आपका दोस्त DS गौतम आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन में। आज हम कुछ ऐसे वर्डों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे वर्ड जो हम बार बार बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग पूरी अंग्रेजी तो नहीं बोलते, पूरा वर्ड नहीं बोलते, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, लेकिन क्या होता है हर एक बात या दो बात के बाद एकदम अंग्रेजी बोल देते हैं, कोई ना कोई वर्ड बोल जाते हैं। इसका सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका प्रयोग करते हैं, जिनसे सामने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। तो कुछ इन्हीं वर्डों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड आता है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। तो वांट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कुछ कहते थे आई वांट टू कॉफ़ी, आई वांट टू गो, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू बाथ। तो ये वांट शब्द जो हमारे पास है, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने कहा आपको, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है छोटी सी, उसमें मैंने बताया था इसको किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो वांट मीन चाहना, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरा है टेल। टेल भी मोस्टली हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। टेल मी, मुझे बताइए, वर्ड तो हम बोलते ही रहते हैं। तो दूसरे नंबर पर मेरे पास जो वर्ड है वो है टेल। इसको मोस्टली हम कहते थे टेल मी, व्हाट हैपन, टेल मी। टेल मी बहुत जगह हम इस वर्ड का प्रयोग किया करते हैं, टेल मी। तीसरा पॉइंट। इस पॉइंट को भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट पे हम मोस्टली कह देते हैं कम टू द पॉइंट, पॉइंट की बात करो, प्लीज टॉक अबाउट राइट पॉइंट। ये कभी डायरेक्टली कह देते हैं किस पॉइंट पे बात करना चाहते हो, ऑन विच टॉपिक, ऑन विच पॉइंट डू यू वांट टू टॉक टू मी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बिंदु, जिस बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। तो इसके बाद एक वर्ड लिया मैंने पार्ट। ये पार्ट, ये पार्ट भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने कहा दिस इज माई पार्ट, दिस इज योर पार्ट, ये इसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, इस रूम का पार्ट है, इस कमरे का पार्ट है, ये उसका पार्ट है। तो एक शब्द पार्ट होता है जिसका मतलब होता है हिस्सा। इसी से रिलेटेड अगला वर्ड मेरे पास है लेटर। लेटर का भी आज प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेटर, आई टॉक यू लेटर, आई कम लेटर, बहुत सारी बात, लेटर यू। तो लेटर का मतलब बाद में होता है, आप वो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आई टॉक यू लेटर, या मैंने कहा आपके बाद आऊँगा, आई विल कम लेटर यू। तो इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने कहा एक लेटर शब्द होगा। इसके बाद होता है टर्न। टर्न का भी बहुत ज़्यादा बार यूज किया जाता है। टर्न, टर्न का मतलब मेरा नंबर कब आएगा, मोस्टली मजाक में भी करे तो टर्न का मतलब बारी होती है, क्या मेरा टर्न है, या सर मेरी टर्न कब आएगा। इस तरह से बच्चे मोस्टली बोलते हैं, या सर अब उसका टर्न चल रहा है, मेरा टर्न कब आएगा, या किसका टर्न है। तो टर्न का मतलब बारी होता है। टर्न का मतलब बारी के अलावा एक और होता है, जैसे कहीं पर मोड़ आ जाता है तो मोड़ पर भी हम कह देते हैं टर्न। आगे जो है मोड़ आ गया, मोड़ या घुमाना, घुमाना, इसका मतलब मोड़ भी हो सकता है, घुमाना भी होता है। तो टर्न कह देते हैं ना, कि कहीं कहीं पे आपको रोड पे भी लिखा जाएगा टर्न अहेड, आगे मोड़ है। तो या फिर मैंने कहा आपसे घुमाना, कि थोड़ा सा फेस को इधर टर्न करो, या किताब को इधर टर्न करो, या किसी भी चीज़ को कह दे थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो। इस तरह से इस प्रकार का इस वर्ड का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वे। वे का मतलब रास्ता। तो सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा इस पर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वे का मतलब हो गया रास्ता। इसको भी हम यूज़ करते हैं। लाइक, लाइक वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। आई लाइक यू है, मैंने कहा आई लाइक दिस फ्लावर, आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस डिलीशियस फूड, आई लाइक दिस रूम, आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दिस एरिया, आई लाइक सच ए पर्सन। तो लाइक शब्द तो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एक बात और है, लाइक जो वर्ड है केवल इसका मतलब मैंने कहा मीन आपको ये नहीं समझना कि लाइक पसंद करना है, जैसा भी होता है। यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर, की तरह भी हम लाइक को यूज़ करते हैं, की तरह। या फिर यूँ कह दीजिए जैसे कि लाइक माई ब्रदर, लाइक माई, मैंने कहा आप बिल्कुल फूलों जैसे, यू आर जस्ट लाइक फ्लावर। आप मेरे भाई जैसे, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर। आप मेरी बहन जैसे, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर। तो की तरह या लाइक मैंने पसंद करना है, की तरह, इसमें हम लाइक को यूज़ करते हैं। इसके बाद मेरे पास आता है अर्ली। अर्ली शब्द का मतलब था जल्दी। कुछ लोग कह देते हैं मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, थोड़ा अर्ली आ जाना। अर्ली का मतलब जल्दी। तो इस वर्ड को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद एक वर्ड और है हमारे पास, एज सून एज पॉसिबल। तो मोस्टली
जब किसी से कोई बात करनी होती है, कोई आप जल्दी है तो आप यही कह देते प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल डू दिस वर्क, या डू दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल। तो बहुत सारी जगह बहुत सेंटेंसों में इस वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। या आप चलते चलते भी प्लीज़ रिप्लाई दिस एज सुन एज पॉसिबल, या आपने खुद ही कह दिया कि आई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, कुछ भी कह देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एज सुन एज, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आता है ट्राई अगेन। ट्राई अगेन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जैसे कि ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ये तो कहीं मोटिवेशनल स्पीच मिल जाए तो वहाँ पर बेहतर ट्राई अगेन, या फिर कहीं आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपका जो टीचर है या आपको जो कंडक्ट कर रहा है या आपका जो असेसर है वो कहेगा प्लीज़ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। जो आपको मॉनिटरिंग कर रहा है वो आपको यही एडवाइस देगा प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। ट्राई अगेन के बाद एक वर्ड और आता है हमारे पास शो। शो का मतलब होता है दिखाना, इसको भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शो, प्लीज़ शो योर बुक, शो योर कॉपी, शो योर पेन, शो, डोंट शो योर टीथ। तो शो का मतलब दिखाना, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वर्ड। सो काफ़ी जगह आता है। फिर एक मेरे पास डीपली। डीपली वर्ड का भी मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। डीपली का मतलब गहराई से, जिसे आप कहते हैं मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है, मैंने डीपली एनालिसिस किया है, या मैंने बहुत डीपली याद किया है, बहुत डीपली मैंने इस काम को किया है, या मैंने उसके बारे में बहुत डीपली जाना है। यानी किसी के बारे में जानना है, किसी चीज़ को याद करना है या कुछ भी एनालिसिस करना, उसके लिए हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं डीपली। हम कहते हैं प्लीज लर्न दिस पोएम डीपली, या ये काम करना है बहुत गहराई के साथ डीपली। तो इस वर्ड का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब संक्षेप में, बहुत शॉर्टकट में बोल देते हैं। ब्रीफली का मतलब संक्षेप में बोल देते हैं प्लीज़ टेल मी ऑल द स्टोरी इन ब्रीफली। तो ब्रीफली शब्द ही बोल जाता है प्लीज़ मैं जल्दी में हूँ, ब्रीफली बता दीजिए। या फिर आप कहते तो चलिए मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको ये बात हुआ क्या था। तो ब्रीफली का मतलब बहुत ही शॉर्टकट में, ब्रीफली का मतलब बहुत ही संक्षेप में किसी बात को बताना। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रीफली। ब्रीफली कई बार बोले थे प्लीज़ ब्रीफली बताइए, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ब्रीफली बता रहा हूँ मैं आपको, या मैंने ये बात आपसे बहुत ज़्यादा ब्रीफली कही। तो ब्रीफली वर्ड का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक सो दैट। सो दैट ताकि, ताकि को भी बहुत जगह यूज किया जाता है। सो दैट कि मैं नहीं आ पाया, सो दैट मैंने ये काम नहीं किया, सो दैट, या आप मेहनत करो, सो दैट, है ना, वर्क हार्ड सो दैट यू गेट सक्सेस। या मैंने कहा कम हियर सो दैट यू लर्न समथिंग। तो सो दैट का मतलब ताकि होता है, और इस वर्ड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा अपने रूटीन लैंग्वेज में करते हैं। तो इसके बाद एक बार और नया वर्ड आता है हमारे पास है सडनली। सडनली तो मोस्टली होने वाला, कई बार यूज़ कर लेते हैं सडनली वर्ड। सडनली कौन कहते हैं? सडनली वो मुझे मिल गया, सडनली बस आ गई, सडनली ट्रेन आ गई, सडनली रोड क्रॉस किया, सडनली मेरे सामने वो आ गया, सडनली मेरे से ऐसा हुआ, या सडनली ये हुआ, या ऐसा किया। तो कई जगह हम सडनली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सडनली के अलावा हमारे पास एक नया वर्ड और आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सामान्य तौर पे कह देते हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट वर्ड, विश्वास करना। ट्रस्ट का मतलब क्या? विश्वास करना। बहुत जगह हम ट्रस्ट को यूज कर लेते हैं। सामान्य तौर पर हमें कहते हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। किसी पे तो ट्रस्ट करो, कुछ तो ट्रस्ट करो। तो ट्रस्ट वर्ड का मतलब भी हम कई जगह यूज कर लेते हैं। किस सेंस में? विश्वास के सेंस में। फिर आता है इनफैक्ट। इनफैक्ट भी एक ऐसा ही वर्ड है, इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में। मोस्टली हमने बहुत ज़्यादातर देखे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो क्या कहते हैं, इनफैक्ट ऐसा हुआ, इनफैक्ट वैसा हुआ, इनफैक्ट मैंने ये कहा, इनफैक्ट मैंने वो किया, इनफैक्ट ये होना था, इनफैक्ट वो होना। तो इनफैक्ट वर्ड का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक और है कंडेम, सॉरी एक्चुअली। एक्चुअली मैंने वास्तव में, ये भी मोस्टली ज़्यादातर जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो एक्चुअली वर्ड बहुत, किसी के पास तो यूँ समझ लीजिए कि एक्चुअली हर बात के साथ में एक्चुअली मैं वहाँ गया, एक्चुअली मैंने ये किया, एक्चुअली मैंने ऐसा किया, एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बात कही, एक्चुअली तुमने मुझसे ये बात कही, एक्चुअली ये काम करना था, एक्चुअली वो काम करना था। इस तरह से एक्चुअली सब बहुत जगह यूज़ होता है। तो एक्चुअली वर्ड बहुत जगह यूज किया जाता है। एक्चुअली मैंने वास्तव में होता है एक्चुअली आई वांट टू टॉक यू दिस थिंग, एक्चुअली आई वांट टू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, एक्चुअली आई रीड माय बुक। तो एक्चुअली वर्ड से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे बहुत लोग ज़्यादा बात में कह के एक्चुअली कह देते हैं और अपना काम पूरी बात कह देते हैं। इसी तरह जस्ट लाइक अदर सेंटेंस, अदर वर्ड ले लेते हैं कंडेम।
कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना, इसको भी हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं कि मैं कभी किसी को कंडेम नहीं करता, प्लीज़ मुझे कंडेम मत करो उस बात के लिए। तो बहुत जगह हम इससे भी यूज़ कर लेते हैं, कृपया मुझे कंडेम मत कीजिए, कृपया उसे कंडेम मत करो, कृपया ऐसा मत करो। तो मोस्टली कंडेम का मतलब होता है किसी का निंदा करना या आलोचना करना कि आप उसे क्यों कंडेम कर रहे हैं इस बात के लिए, या उसने, मैं किसी को कंडेम नहीं करता इस चीज़ के लिए। तो निंदा करना या किसी पर एक प्रकार से यूँ मान लीजिए आरोप लगाना, तो इसको भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। शॉर्टकट में बोल देते हैं बहुत लोग, बातें करते करते फुल सेंटेंस नहीं बोलते कि आई डोंट लाइक टू कंडेम एनीबॉडी, कि मैं किसी को कंडेम करना नहीं चाहता। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड और है, वो है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाना होता है, इसको भी हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे ब्लेम मत करना इस बात के लिए, या मैंने आपको कहा है कि प्लीज़ आप ब्लेम मत करना उसे, या किसी भी बात के लिए कहते थे आप इस बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, यानी मुझ पर आप आरोप नहीं लगा सकते, या मुझ पर आप इस बात के लिए दोष नहीं लगा सकते। तो दोष लगाना या आरोप लगाना, इसके लिए हम लोग ब्लेम शब्द का यूज़ करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्लेम शब्द कि प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, या मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, या इस चीज़ के लिए मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, इसके लिए आपको ब्लेम करूंगा। तो ब्लेम शब्द बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। इसके अलावा हमारे पास आता है इल या सिक। इल या सिक, इसमें ज़्यादा कह देते हैं मैं सिक हूँ या इल हूँ। तो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इल और सिक में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इल वर्ड हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम बीमार होते हैं, बस थोड़ा सा यूं ही बीमार हो गए, जैसे बुखार आ गया, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो इल कह देते हैं। लेकिन अगर हम सिक बोल रहे हैं तो सिक का मतलब होता है कोई लंबी बीमारी होना। जैसे किसी को कोई लंबी बीमारी है तो उसको वहाँ इल नहीं कहेंगे, वहाँ सिक कहेंगे। किसी को टीबी है या फिर कोई लंबा कैंसर है या कोई अच्छी लंबी बीमारी है, तो अच्छी तो नहीं, बुरी होती है बीमारी, तो काफ़ी ऐसी बीमारी जो काफ़ी लंबा टाइम ले रही है आपको कवर किए हुए, तो उस जगह हम लोग इल का प्रयोग ना करके सिक का प्रयोग करते हैं बीमारी के लिए। फिर एक नया वर्ड और है हमारे पास, कंफर्टेबली, अनफॉर्चुनेटली इसका प्रयोग भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। दुर्भाग्यवश कभी आपसे कोई काम मिस हो जाता है तो आप कह देते हैं अनफॉर्चुनेटली बोल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन छूट गई, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ या वो हुआ। अनफॉर्चुनेटली सबका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपको यूँ लगता हो कि कुछ गलत हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझसे ये हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है हमारे पास। तो इसके अलावा एक वर्ड आता है ऑलरेडी वर्ड को तो ज़्यादातर इस्तेमाल किया ही जाता है। ऑलरेडी क्या है, डन दिस वर्क, आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। तो ऑलरेडी आपसे कुछ पूछना चाहिए काम करो, आप कहते नहीं आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, तो या मैंने ऑलरेडी कर लिया, हिंदी में बोलते हैं आप ऑलरेडी कर लिया है, या मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, या मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, या मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी है। तो इस सब का वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड, वी ऑलवेज यूटिलाइज दिस वर्ड इन आवर ब्रीफ लैंग्वेज, ऑलवेज यूज सच टाइप ऑफ वर्ड इन टॉकिंग। सो हमारे पास दूसरा कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, प्लीज़ सेल्फ कंट्रोल, या बहुत सारे जगह आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहा, बाइक पे कंट्रोल नहीं रहा, या इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहा, आपको आपके टंग पर कंट्रोल नहीं रहा, आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं रहा। तो इन वर्डों को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंट्रोल वर्ड को। इसके अलावा दूसरा वर्ड हमारे पास आता है एक एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। कभी ड्रेस पहनी है, इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव। आपने कोई किताब की पूछा कि ये किताब कैसी है, आप कहते हैं इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव। ये इसका मतलब वो कीमती के लिए हम एक्सपेंसिव का यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं, यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव है, ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है। तो बोलते हैं, बात करते हुए एक्सपेंसिव। तो ये वर्ड हुआ। इसके बाद एक और है येल का मतलब चिल्लाना, और येल के लिए हम लोग क्राई का भी यूज़ कर लेते हैं। क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है। फिर रिमूव भी बहुत जगह आजकल इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा रिमूव कर लो, इसको डिलीट कर दो, तो रिमूव वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। कृपया इसको रिमूव कर दो, यहाँ से हटा दो। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या फिनिश करना या डिलीट करना, तो वहाँ हम रिमूव वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली कंप्यूटर पर तो इस वर्ड का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसको रिमूव कर दो, इसको डिलीट कर दो। तो रिमूव का मतलब हटाना। या मैंने कहा कि प्लीज़, आपसे किसी ने कहा कि ये ठीक है, आपने कहा इसको रिमूव कर दो, तो सिंपल सी बात है, आपने अपना बात कह दी है कि आप इसको हटा दीजिए। फिर पोलाइट का मतलब होता है नम्रता।
नम्रता पोलाइट वर्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमने कहा प्लीज़ टॉक में पोलाइटली, मुझसे पोलाइटली बात करो, या फिर आपने कहा कि पोलाइटली या पोलाइट होना चाहिए स्टूडेंट को, या वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, तो इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नम्रता। पोलाइट के बाद हम यूज़ कर रहे हैं एक दैट्स वे। दैट्स वे, दैट्स वे का मतलब था इसलिए, इसलिए बहुत जगह दैट्स वे, दैट्स वे, दैट्स वे, सॉरी दैट्स वाई, आई एम वेरी सॉरी, दैट्स वाई कह देते हैं, दैट्स वाई आई वांट टू टॉक यू दिस थिंग, दैट्स वाई आई वेंट देयर, दैट्स वाई आई डिड दिस। तो यही कारण है, या इसीलिए, इसलिए के सेंस में हम दैट्स वाई का प्रयोग करते हैं। फिर एक वर्ड और आता है मेरे पास दैट्स वाई के अलावा, डेलिबरेटली, सॉरी कहाँ पूछे अपनी, यहाँ काइंड। काइंड का मतलब दयालु होता है, और काइंड का मतलब प्रकार भी होता है। काइंड कह देते हैं यू आर वेरी काइंडफुल पर्सन, या मैंने कहा थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और प्रकार के लिए भी यूज़ करते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, या फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो जहाँ पर प्रकार को एक्सप्लेन करना हो या दयालु को एक्सप्लेन करना हो, हम काइंड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है मेरे पास एक वर्ड मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब है इसी बीच। इसका यूज भी बहुत किया जाता है कि आई डिड दिस वर्क मीनवाइल गोइंग देयर। तो कोई भी काम कर रहे हो, उसी काम के दौरान अगर आप कोई नया काम करते हो तो वहाँ पर मीनवाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब दौरान, या किसी के बीच में। इसके अलावा आता है होपफुली। होपफुली का मतलब आशा या उम्मीद के साथ। आप बोल देते मैं काफ़ी होपफुली उसके पास गया, वो होपफुली मेरे पास आया, मैंने काफ़ी होपफुली उनसे बात करी। फिर आया टोटली। टोटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। टोटली का मतलब पूर्ण रूप से, क्या आई एम टोटली कन्फ्यूज, मैं पूरी तरीके से कन्फ्यूज हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक वर्ड आता है एवरीवेयर। हर जगह के लिए एवरीवेयर का यूज़ करते हैं। एनीवेयर, कहीं पर भी। समवेयर, कहीं पर। तो एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, इन वर्डों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास समटाइम। समटाइम का मतलब कभी कभी। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैंने कहा आप आते हो यहाँ पर, आप कहते थे समटाइम, कि आई कम हेयर समटाइम, आई रीड दिस बुक समटाइम, आई लर्न दिस लेसन समटाइम। बहुत जगह समटाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो समटाइम के अलावा मेरे पास है मिस। मिस वर्ड तो मोस्टली यूज़ करते हैं। आई मिस यू, बोला जाता है कि आई एम मिसिंग यू, आई मिस यू। मैं नाना को याद कर रहा हूँ, आई मिसिंग माई ग्रैंड फादर, आई मिसिंग माई ग्रैंड मदर, आई मिसिंग माई सिस्टर, आई मिसिंग माई ब्रदर। तो मिसिंग वर्ड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मिस करना किसी को। ऐसे बोल देते, शॉर्टकट में भी बोल देते हैं आई मिस यू, या मैं मिस कर रहा हूँ उसे, अंकल को मिस कर रहा हूँ, भैया को मिस कर रहा हूँ, मम्मी को मिस कर रहा हूँ, सिस्टर को मिस कर रहा हूँ। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर आता है क्लियरली या फाइनली। क्लियरली बता दीजिए आप मुझे, फाइनली बता दीजिए, इसको भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। क्लियरली, फाइनली। क्लियरली या फाइनली का अगर हम सेंस ले लेते हैं तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से क्लियरली। मैंने कहा आपसे ही कह देता हूँ, क्लियरली मुझे बताइए। या कहीं आप परचेस करने गए मार्केट में, शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं फाइनली रेट बताइए आप इसका मुझे क्या है, या फिर क्लियरली बता दीजिए आप कहना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से मी प्लीज क्लियरली। तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्लियरली बता दीजिए, क्लियरली बताइए। टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से मी। तो क्लियरली हो गया, फाइनली हो गया, मिस हो गया, मिस मानी याद करना हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक आता है डेफिनेटली। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, डेफिनेटली। बहुत सारी बातों में हम लोग कह देते हैं डेफिनेटली आई विल डू दिस वर्क, डेफिनेटली वो आएगा, डेफिनेटली वो जाएगा, डेफिनेटली मैं खाना बना लूँगा, डेफिनेटली मैं तुम्हारा ये काम कर लूँगा, डेफिनेटली मैं लर्न कर लूँगा। ये इस वर्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। 100% डेफिनेटली बोल दिया जाता है कि निश्चित रूप से, जब कभी उम्मीद होती है। इसके बाद एक वर्ड आता है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली, इस वर्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी कभी आप कह देते हैं कि उसने ये काम जानबूझकर किया, तो जानबूझकर की अंग्रेजी होती है डेलिबरेटली। यू डिड दिस वर्क डेलिबरेटली, या आपने मुझसे ऐसा कहा जानबूझकर, यू सेड मी डेलिबरेटली, या यू टोल्ड मी डेलिबरेटली। बहुत ज़्यादा जगह डेलिबरेटली शब्द का यूज होता है। वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं जहाँ पर कोई शब्द जानबूझकर कहा गया या कोई काम आपने जानबूझकर कहा हो, तो डेलिबरेटली। इसके अलावा आता है कंफर्टेबली। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली, तो कंफर्टेबली को क्या लेते हैं, कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ मैं आज, प्लीज़ सिट कंफर्टेबली, या कह देते हैं आर यू फीलिंग कंफर्ट। तो इस वर्ड का कंफर्टेबली बहुत जगह यूज किया जाता है। इसका मतलब तो आराम से या पूर्ण रूप से आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे सेंस में हम लोग यूज कर लेते हैं। आपने कहा मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ,
बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या आपने कहा मैं आज बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंफर्टेबली। इसके अलावा आता है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। माइंड टेंशन में आप कह देते हैं रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, या आपके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए हो, कह देते हो अब रिलैक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो रिलैक्स वर्ड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आराम करने के लिए। उसके बाद एक नया वर्ड है मेरे पास, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है सम्मिलित करना किसी भी चीज़ को। मैंने कहा किसी भी चीज़ को सम्मिलित करना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम, मैं दिल्ली जाएंगे हम लोग, इंक्लूडिंग यू, मैं आपको भी मिलाकर हम दिल्ली जाएंगे। मैंने कहा ये काम कर लो इंक्लूडिंग दिस वर्क, इस काम को भी इसमें सम्मिलित करते हुए। या फिर आप कह देते हो कि सर रमेश, विनोद और ये आएगा इंक्लूडिंग सविता। तो किसी को अगर सम्मिलित करना चाहते हो आप किसी भी ग्रुप में, तो वहाँ पर या किसी भी बात में, तो उसके लिए हम इंक्लूड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम कहते थे इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर भी, या मुझे सम्मिलित करते हुए। मैंने कहा आई विल गो टू दिल्ली इंक्लूडिंग यू, मैं दिल्ली जाऊँगा तुम्हें भी सम्मिलित करते हुए। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें इंक्लूड का प्रयोग किया जाता है। जस्ट इसका अपोजिट एक्सक्लूड कह देते हैं हम। चेस का मतलब था पीछा करना, चेस। ये वर्ड भी थोड़ा सा यूज़ कम करते हैं, मोस्टली पीछा करने को हम लोग बोल देते हैं परस्यू करना। लेकिन मॉडर्न टाइम में चेस वर्ड का यूज़ किया जाता है कि आप मुझे चेस कर रहे हो, मैंने ऐसा फील किया वो मुझे चेस कर रहा है, या मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो मुझे चेस कर रहा है। चेस का मतलब होता है आई मीन पीछा करना, किसी का भी पीछा करना। आप कोई पीछा कर रहे हो कि प्लीज डोंट चेस मी, आपने कह दिया किसी को प्लीज डोंट चेस मी, मेरा पीछा मत करो। या आपने कहा कि आई एम फीलिंग दैट यू आर चेसिंग मी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आप मुझे फील कर, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आप शायद मेरा पीछा कर रहे हो। तो ऐसी वर्ड एक चेस होता है। चेस के अलावा मेरे पास एक नया वर्ड और है, नेसेसरली, मैंडेटरी, कंपल्सरी वर्ड का यूज तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंपल्सरी कहते थे दिस इज अ कंपल्सरी वर्क, दिस इज अ मैंडेटरी जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी तो मैंडेटरी बोल देते हैं। और नेसेसरली तो हम बोलते ही हैं कि प्लीज डू दिस वर्क, या आपने कहा ये बहुत ज़्यादा नेसेसरली वर्क है, इसे आपको करना है, यू हैव टू डू दिस। या मैंडेटरी जब कह देते हैं भैया ये काम करना है, दिस इज अ मैंडेट, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। या फिर कंपलसरी में अब कोई फॉर्म वगैरह भी भरा होता है, वहाँ पर भी आपको मैंडेट लिखा होता है या फिर कंपलसरी लिखा होता है। तो या आप कहते थे क्या ये काम कंपलसरी है, जरूरी है, अनिवार्य है। जरूरी मान लीजिए आप, मैंने कहा जरूरी लिख दो, सामान्य भाषा में हम इसके लिए जरूरी लिख देते हैं, जरूरी। तो मैंने कहा आपको यहाँ आना कंपलसरी, आपका यहाँ आना, या आपको ये काम करना है, दिस इज द कंपलसरी। तो कंपलसरी, मैंडेटरी, या फिर मैंने कहा नेसेसरली, ये सारे वर्ड यूज होते हैं अनिवार्य के लिए। फिर आता है पर्सनली का मतलब व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप में। इसे भी हम कह देते हैं आई वांट टू टॉक यू दिस थिंग पर्सनली, क्या मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ, या मैं आपको ये पर्सनली बता रहा हूँ, या मैं आपके साथ पर्सनली इस तरह से पेश आया, या मैंने प्लीज़ मेरे लिए पर्सनली ये काम कर दो। तो पर्सनली का मतलब व्यक्तिगत तौर पर या किसी को अपना मानते हो, उसके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे पर्सनली कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास आता है रेयर बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई ऐसे केसेस हमको मिल जाते हैं या कोई ऐसी बात जो बहुत मुश्किल से होती हो, तो वहाँ पर कह देते हैं बहुत ही कम रेयर केसेस में, या कह देते हैं बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। मान लीजिए कोई अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है, वहाँ पर हम कह देते हैं बहुत रेयर केसेस में ऐसा। तो रेयर का मतलब बहुत मुश्किल से कभी कुछ देखने को मिलता हो। मान लीजिए आपने कोई एनिमल नहीं देखा, सडनली आपको देखने को मिल जाए, तो आप कहोगे बहुत रेयरली इस चीज़ को देखने को मिला। या कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर मोस्टली हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे शब्दों को जो नहीं यूज किए जाते। तो मैंने कहा ऐसे वर्ड को तो बहुत रेयरली केसेज में यूज किया जाता है, बहुत रेयरली ऐसी बात की जाती है। तो इसी तरह से हार्डली का प्रयोग मोस्टली ज़्यादा किया जाता है। हार्डली का मतलब भी मुश्किल से होता है, मुश्किल से कह दीजिए हार्डली हम वहाँ पर पहुँचे, मुश्किल से, या हार्डली मैंने ये काम किया। इसी तरह मेयरली होता है, मेयरली का मतलब महज। मैंने कहा इट वॉज मेयरली जॉब, ये केवल एक मजाक था। या मैंने कहा मेयरली मैं आपसे केवल ये बात कहना चाहता हूँ, मेयरली या ये सुनना चाहते हो, मेयरली ये कर लीजिए, मेयरली वो कर लीजिए, केवल या सिर्फ, या मतलब जैसे मैंने कहा आपको कि मेयरली में मजाक कर रहा था, यानी केवल या यूं ही कह दीजिए, इसके लिए हम मेयरली शब्द का प्रयोग करते हैं, या महज वर्ड का। इसके बाद आता है इनिशिएट, इसका मतलब आरंभ करना। या फिर एक और वर्ड है मेरे पास कमिंसमेंट का मतलब ये आरंभ करना। मैंने कहा एक वर्क में जो कमिंसमेंट करने वाला हूँ, या मैं ऑर्गेनाइजेशन को कमिंसमेंट करने वाला हूँ, या एक बिजनेस कमिंसमेंट करने वाला हूँ, या फिर मैंने कहा कमिंसमेंट ना बोलते मैंने इनिशिएट कर दिया। कम से कम कोई ना कोई तो इनिशिएशन चाहिए इसके लिए, कोई ना कोई तो इसको इनिशिएट करेगा ही,
तो इनिशिएट वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को या किसी भी वर्ड को या किसी भी वाक्य को या फिर मैंने यूँ बोल दिया किसी भी बिजनेस को शुरू करना, इनिशिएट करना। इनिशिएट का मतलब होता है शुभारंभ करना। तो इनिशिएट हो गया। इसके बाद एप्रिशिएट हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एप्रिशिएट, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट या एप्रिशिएट बोला जाता है प्रशंसा करने को। प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना या कम्प्लीमेंट करना। तो एप्रिशिएट या कम्प्लीमेंट बोल दिया। कम्प्लीमेंट का मतलब किसी पे कोई अच्छी सी टिप्पणी कर देना, या फिर एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। तो आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कह दिया तो आपने गुड कम्प्लीमेंट दे दिया, या फिर आपने कुछ एप्रिशिएट कर दिया, प्रशंसा की, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एप्रिशिएट। इसी तरह से एक वर्ड आता है प्रोमिनेंटली। प्रोमिनेंटली, मैनली, मेजरली या मेजर। मेजर बात ये है या मैनली बात ये है या प्रोमिनेंटली, मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तो इन सभी का मतलब होता है मुख्यता। मुख्यता के लिए हम प्रोमिनेंटली कह सकते हैं, मेजर कह सकते हैं, मेजरली कह देते हैं, या फिर हम मैनली कह देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज होता है। जेंटली, नरमी से, किसी के साथ जेंटली बिहेव करना है, नरमी के साथ पेश आना है, तो आप कहेंगे प्लीज़ टॉक मी जेंटली, मुझसे जो है नम्रता से बात कीजिएगा। या फिर यूँ ही बताया जाता है किसी के साथ बिहेव करना, आपको बहुत ही अच्छे से जेंटली बिहेव करना चाहिए। इसके अलावा एक वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब भ्रम करना या धोखे में रहना। एल्यूजन, मैंने कहा इट वॉज योर एल्यूजन, ये केवल आपका भ्रम था, जो है नहीं, इमेजिनेशन किया या आपको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब भ्रम। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली भी हम बहुत ज़्यादा बोला जाता है, अपने आप। ऑटोमेटिकली आप कह देते हैं ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, ऑटोमेटिकली वैसा हो गया। फिर नया वर्ड आता है सैड। सैड माने उदास होना, अपसेट माने भी उदास होना या डिप्रेस होना। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लगता है कि आप काफ़ी अपसेट से लग रहे हो, कह ही देते हैं हम आप अपसेट लग रहे हो, जाने क्यों आप डिप्रेस से लग रहे हो, या फिर मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, आई एम वेरी अपसेट टुडे, या यू आर लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। तो इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं हम उदास होने के लिए। फिर आता है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब तर्क संगत या उचित। जब कभी भी आप मार्केट में जाते हैं, कहता भैया ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस बताया मैंने आपको, यानी कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस का मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस बताया जो उचित है, जिसमें हम वो ज़्यादा कोई कंप्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, तो रीजनेबल हो गया। फिर एक वर्ड आता है बहुत अच्छे के लिए हम वेरी गुड बोल देते हैं, बहुत बुरे के लिए हम बोल देते हैं, सॉरी, बहुत बुरे के लिए वेरी बैड बोल देते हैं, और बहुत अच्छे के लिए हम वेरी गुड बोल देते हैं। इस तरह से मैंने ये 50-60 वर्ड थे जो हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने शब्दों में। इसी तरह से हम डे बाई डे कुछ नए वर्ड लेकर आएंगे और उसी के साथ हम कुछ ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस करेंगे जो हमें अंग्रेजी की ओर लेकर चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।